नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बाजार आज पूरी तरह से रेंज के अंदर है। आज आपको ट्रेडिंग में पूरी तरह से एक दायरे का ही कारोबार दिख रहा होगा। खैर, दिवाली है और आप इस दिवाली पे पूरे जोशो होश के साथ आइए और अच्छे से तैयार होके भी आइए। और इसी वजह से हम ये बार बार आपके सामने कह रहे हैं कि इस दिवाली को आप अच्छे से इंजॉय कीजिए, तैयार होके आइए। खैर, एनी हाउ, मैं ज़रा पहले निफ्टी का डाटा आपको दिखा दूं, फिर बैंक निफ्टी का, फिर हम एडवांस डिक्लाइन, विक्स, रिपोर्ट कार्ड, फिर आज के मेहमान ध्वनि पटेल से जुड़ेंगे। सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, दिवाली से पहले का ही इवेंट है। फिर दिवाली वाले दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होगी 1 घंटे के आसपास की। उसके बाद आप 2-4 दिन की छुट्टियों पर जा रहे हैं। फिलहाल बाजार के पास थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर आ गया। काफ़ी दिनों के बाद आप देख पाते शॉर्ट कवरिंग तेज़ी हो रही थी, फिर 2 दिन साइडवेज हुआ, फिर आज टिपिकली अनवाइंडिंग का प्रेशर है। 50 पॉइंट का प्रीमियम बना हुआ निफ्टी पर। क्या प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो रही है? 19,400 के नीचे अभी तक हम ट्रेड कर रहे हैं। आज दिन भर की जो अटैम्प्ट है स्पॉट की, फ्यूचर्स की नहीं, स्पॉट की, क्योंकि इसमें तो 50 पॉइंट जुड़े हुए हैं। अगर मैं 50 पॉइंट से घटा दूंगा तो आप 400 के नीचे हो। एक बार स्पॉट निफ्टी दिखाइए। तो दिन भर की जो अटैम्प्ट हो रही है वो यही हो रही है कि 19,400 के इर्द गिर्द हम आके क्लोज कर जाएं। तो अगर क्लोज कर जाते हैं तो हम बॉटम ऑफ द रेंज होंगे। सेम विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर आज शॉर्टिंग हुई है करीब 2.5% के आसपास की ओपन इंटरेस्ट की। बैंक निफ्टी में एक अच्छा पॉइंट मैं आपको बताऊं क्या है। एक तो प्रीमियम है, वो तो खैर है ही, वो तो दोनों में ही है। लेकिन एक अच्छा पॉइंट ये है कि इसका ओपन इंटरेस्ट बहुत भर के हुआ है। यानी कि इसके अंदर जो अगर आप वॉल्यूम के लिहाज से देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी जितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट खड़े कर सकता है, जिन लोगों ने सेटल नहीं किए अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, वो अमूमन ज़्यादातर हिस्सों में अच्छे कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। तो फ्यूल काफ़ी है बैंक निफ्टी के पास चलने के लिए, बस डायरेक्शन की ज़रूरत है। नॉर्थ में जाना है कि साउथ में जाना है, सिर्फ ये डिसाइड होना बाकी है। जहाँ जाना है वहाँ तेज़ी से जाएगा, लेकिन ये फेस्टिवल सीज़न में नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टिसिपेशन कम है, इंस्टीट्यूशनल का भी और रिटेलर्स का भी, दोनों का ही कम है। इसलिए ये इवेंट निकल जाए, उसके बाद आप देखेंगे कि नवंबर की एक्सपायरी, तोड़फोड़ एक्सपायरी होने की उम्मीद है। या तो एक तरफा ऊपर जाएंगे या एक तरफा नीचे होंगे, क्योंकि बाजार के पास फ्यूल काफ़ी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोटा मोटी जो डाटा एनालिसिस है वो हमने आपके सामने रखा। एक काम और करते हैं, आपको एडवांस डिक्लाइन और इंडिया विक्स भी दिखा देते हैं। एडवांस डिक्लाइन में क्यों आपको बार बार दिखाता हूँ, आप ये सोचते होंगे क्यों बार बार हमको एडवांस डिक्लाइन दिखाता है। देखिए, तेज़ी में भी मैंने आपको दिखाया था, मैं मंदी में भी इसलिए दिखाना चाहता हूँ। उससे ना एक बहुत अच्छा आइडिया लगता है कि बाज़ार का पूरा टेम्परेचर कितना है। आप पूरे चावल का कुकर पक गया है, कैसे पता करेंगे? एक एक चावल के दाने को चेक नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, एक चम्मच उठाएंगे और उससे पता लग जाएगा कि पूरे कुकर में चावल पका है कि नहीं पका। सेम इंडिया विक्स या आपको माफ़ कीजिए एडवांस डिक्लाइन आपको बता देगा। एक शीट देखने पर आपको पूरा बाजार समझ में आ जाएगा कि बाजार का रिदम, टोन क्या कह रहा है। इसलिए एडवांस डिक्लाइन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। पहले हम एफ एंड ओ वाले सेगमेंट, अभी आएगा वो प्लेट आपकी स्क्रीन पर, एफ एंड ओ वाला जो सेगमेंट देखते थे ना, वहाँ पे 30 शेयर डिक्लाइंस होते थे और 150 शेयर करीब करीब आपको ऊपर दिखते थे एडवांसेस में। अभी आपका देख पा रहे आज कांटे की टक्कर है, ये रेशियो बिगड़ गई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब रेशियो ठीक रहे ना तो आप पोजीशंस को रखिए, लेकिन रेशियो जैसे ही ख़राब होने लगे या थोड़ी डाउन होने लगे ना, पोजीशंस को हल्के हाथ से बाहर निकालिए। ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है और एडवांस डिक्लाइन को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। खैर, इंडिया विक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख ही चुके हैं ऑलरेडी। तो सारा डाटा हमने जो रखना था वो आपके सामने रख दिया। अब आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। कल की हमारी मेहमान का सोनी पटनायक थी, उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। मेरे को जहाँ तक ध्यान है 5 या 6 शेयर्स हमने डिस्कस किए थे कुल मिला के। 3 शेयर्स तो हमारी तरफ से थे, 2-3 शेयर्स उन्होंने दिए थे। तो उसका रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर है। 3 शेयर्स का रिपोर्ट कार्ड है ये। पीआई इंडस्ट्रीज 3%, चंबल फर्टिलाइजर्स 1.5%, दीपक नाइट्रेट करीब 1.5%। इन सब में आपको जो गेन आया वो आपके हमने स्क्रीन पर लिख दिया। अब मान लीजिए, मान लो 5 शेयर थे, 2 में आपको लॉस लगा, या वो चले नहीं, या वो रेंज में रह गए, या थोड़े नीचे आ गए, आपका स्टॉप लॉसेज नहीं कटे, उसको हम काउंट ही नहीं कर पाए। मैं मानता हूँ ये 3 और 3 6% है, से 3% का आपको नुकसान हुआ होगा, तब भी तो आप 3% के गेन पे आए। आपको 4% का नुकसान हुआ होगा, इस 6 में से 4 घटाइए, 2% का गेन। आपको 6 में से 5% का नुकसान होगा, 1% गेन। 6 में से 6 होगा तो भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो, जबकि बाजार आज गोता लगा चुका है। तो इसलिए हमें रिपोर्ट कार्ड दिखाने की हमारी कोशिश होती है कि ताकि थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कि जो शेयर हम लेके जा रहे हैं उसमें एक्चुअली हमको आ कितना रहा है पैसा। जब तक आप कैलकुलेटिव नहीं होंगे ना, तो बाज़ार से पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है।
खैर आगे बढ़ते, ये सोनी पटनायक का रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रख दिया। अब जरा ध्वनि पटेल आज के मेहमान को अपने साथ जोड़ते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या करें, बैंक निफ्टी के अंदर क्या करें। ध्वनि बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले तो आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस समय निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर जिनकी लॉन्ग पोजीशंस हैं वो लेके जाए ना फेस्टिवल्स में, अपना फेस्टिवल तो ख़राब नहीं करेंगे ना, लेके चले जाए लॉन्ग पोजीशंस को निफ्टी और बैंक निफ्टी में। गुड आफ्टरनून डिम्पी, और सभी दर्शकों को, आपको और सबको मेरी तरफ से धनतेरस की और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का सवाल है, दोनों के लिए मेरा व्यू अभी फिलहाल के लिए लेवल स्पेसिफिक रहेगा। निफ्टी में ऊपर की तरफ हम 19,450 का लेवल और नीचे की तरफ हम 19,350 का लेवल, एक 100 पॉइंट की रेंज है जो निफ्टी ने डेली चार्ट पे पकड़ के रखी हुई है। पिछले 5 दिनों से हम 20 और 50 पीरियड की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होती है उन्हीं के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी का भी हाल कुछ निफ्टी जैसा ही है, जहां पे डेली चार्ट पे हमें देखने को मिल रहा है कि ऊपर की तरफ 44,100 लेवल है जो हम ब्रीच नहीं कर पा रहे हैं, और नीचे की तरफ भी बैंक निफ्टी में यहाँ पे 43,480 का लेवल बनता है जो हम ब्रीच नहीं कर पा रहे। इन्हीं दोनों लेवल्स को यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के दायरे में आपको कामकाज करना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो यहाँ पे है वो यहाँ पे अभी फिलहाल निफ्टी में बन रहा है, जहाँ पे 1:2 आपका अच्छा 1:2 का ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड बनता है। तो आप करंट लेवल से निफ्टी के अंदर लॉन्ग कर सकते हैं, जहाँ पे 19,450 का लेवल जो ऊपर की तरफ है उसका टारगेट रखिए, नीचे की तरफ 19,350 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलिए। बैंक निफ्टी से अभी फिलहाल मेरी दूर रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी जो यहाँ पे मोमेंटम का एक उछाल आना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। इंट्राडे में अगर बैंक निफ्टी में आपको 43,700 का स्पॉट रेंज के पास ट्रेड कर रहे हैं, उसको ब्रीच करता हुआ दिखता है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म का ट्रेड बनता है जिसमें आप ऊपर की तरफ एक 150 पॉइंट की जैसे 43,850 का लक्ष्य लगा के उसको ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उस सिनेरियो में आपको जो मेंटेन करना रहेगा, तो आप 43,640 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलिए। बट अगेन मेरा डिस्क्लेमर यही रहेगा कि इंडेक्स स्पेसिफिक रिस्क की ट्रेड रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक भरपूर एक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक जो सेफ इन्वेस्टर्स है वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, कंसंट्रेशन आपको स्टॉक्स पे करना चाहिए, इंडेक्स को छोड़ देना चाहिए। ये तो हम कई दिनों से कह रहे हैं, 2-4 दिन तो हो गए हमको ज़ोर शोर से बोलते हुए कि अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आप इंडेक्स से बाहर चले जाओ, इंडेक्स में बड़ा पैसा नहीं बनेगा। ये तो रेंज में फंसे हुए स्टॉक्स, दोनों इंडाइसिस है, ये रेंज में फिलहाल रहेंगे। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर निफ्टी के लेवल्स आप चेक कीजिएगा, 450, 350, 100 पॉइंट में आप देख लीजिए आपको कितना पैसा बनता है। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा हमको, एग्रेशन नहीं है एक्चुअली। 200 दिनों के एवरेज के ऊपर तो हैं ये दोनों ही इंडाइसिस, बट एग्रेशन नहीं है। एग्रेशन के लिए वॉल्यूम चाहिए और एक तरफा मूव चाहिए, एफआईज चाहिए, वो नहीं है, वो सब एब्सेंट है। और अर्निंग्स का कोई बहुत तोड़ फोड़ वाला ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो भी सपोर्ट कर जाए। तो फिलहाल आप इससे नो ट्रेड है, तो दोनों के अंदर आप जो भी पोजीशन है होल्ड करके रखो, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस टारगेट के साथ अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो निफ्टी के अंदर कर सकते हो। जब इंडाइसिस पे कोई ट्रेड ना हो और स्टॉक्स भर भर के आपको मिले तो स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारा फोकस भी उसी पे थोड़ा ज़्यादा है। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अशोक लीलैंड है और जीएमआर इंफ्रा, 2 शेयर ऐसे हैं जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। एक बात ध्वनि, इन दोनों शेयर्स को ज़रा चेक कर लेना। अशोक लीलैंड और जीएमआर इंफ्रा के नाम से कंपनी है, अब एयरपोर्ट भी लिखते हैं, तो आप इन दोनों शेयर्स को ज़रा चेक कर लो। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे दोनों ही स्टॉक्स जो यहाँ पे है उसमें एक हमें तेजी देखने को मिल रही है। मेरा कन्विक्शन यहाँ पे ज्यादा जो है वो जीएमआर एयरपोर्ट्स, जीएमआर इंफ्रा जिसे हम लेवल से आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसका जो लक्ष्य ऊपर की तरफ में बनता है, तो आप 60 से 60 रुपए 30 पैसे तक का यहाँ पे एक लक्ष्य लगा के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा नीचे की तरफ में, तो आप 56 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसको फिलहाल ऊपर की तरफ ट्रेड करिए। यहाँ पे एक बार 60 रुपए 50 पैसे के ऊपर भी स्टॉक जो मूव करता है, तो आपको 61 रुपए 50 पैसे तक का भी एक मूव इसके अंदर देखने को मिलेगा। ओके ठीक है, 60 प्लस तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। इसमें स्टॉप लॉस एक बार ध्वनि वापस से बता दीजिए।
जी बिल्कुल, इसमें आपको 56 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ठीक है, 56 रुपये का स्टॉप लॉस, टारगेट लिखिए 2 प्लस 60 रुपया और उसके फिर 62 प्लस लिख दीजिए। 2 टारगेट हो गए, 56 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है। 60 और 60 62 रुपये कर दीजिए इसको, 2 टारगेट रिस्क, और तभी ठीक बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। मैं अपने इसके चार्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ, अगर आप मेरी स्क्रीन को 1 मिनट के लिए दिखा पाएँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर 2 चीज़ों का चेंज हो रहा है। फर्स्ट, ये 200 दिनों के एवरेज को मेंटेन रखे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बढ़िया है। दूसरा, इसका ना ट्रेंड रिवर्सल भी हो रहा है। आप ये देखा रहे हो, एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये एरो मार्क्ड है। ये अब इसको ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही इस रेड लाइन के ऊपर चला जाएगा, ये इसका नेचर बदल जाएगा, ये दुश्मन से दोस्त हो जाएगा। तो जीएमआर इंफ्रा पे ध्यान रखिए। ध्वनि, अशोक लीलैंड पे कुछ ना करें, ट्रेड छोड़ दे उसको। जी बिल्कुल डिम्पी, अभी के लिए अशोक लेलैंड को हम ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो 174 रुपीज पे काफी स्ट्रॉन्ग एक बना हुआ है, तो उसको ड्रॉप करेंगे। उसके ब्रेकआउट के बाद इसको यहाँ पे रिविजिट कर सकते हैं। ठीक है, अशोक लीलैंड को छोड़ते हैं, जीएमआर इंफ्रा को प्लस करते हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, नोटिस कर लीजिएगा। दूसरा शेयर है पीआई इंडस्ट्रीज और टाटा पावर। एक बार आपकी रिकमेंडेशन दोनों शेयर्स पे भी चाहिए। पीआई इंडस्ट्रीज का गेन कल सोनी पटनायक ने भी आपको दिलवाया है। आज ये शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, क्योंकि कवरिंग हो रही है इसमें अभी भी। और दूसरा है टाटा पावर। मैम, इन दोनों को भी चेक कर लो। यहाँ पे टाटा पावर का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी सॉलिड दिखता है। यहाँ पे करंट लेवल से आप टाटा पावर के अंदर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर आपका जो लक्ष्य रहेगा तो आपको 257 से 258 रुपीज तक का इसके अंदर एक आप देखा जो 7 का मेंटेन करके चलिए। स्टॉक जो है वो यहाँ पे अपनी 20 और 50 की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होती है, डेली पे वहां से रिवर्सल ले रहा है, और इंट्राडे में भी इसके अंदर एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला है। पीआई इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो पीआई इंडस्ट्रीज डेफिनेटली एक मोमेंटम स्टॉक है यहाँ पे, बट ऊपर की तरफ यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है तो आपको ऊपर की तरफ में 3740 तक का एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। फ्रेश पोजीशंस पीआई इंडस्ट्री में इसके ऊपर ले सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए हम टाटा पावर को चूज करते हैं। ठीक है, पीआई इंडस्ट्रीज को करते हैं ड्रॉप, खाली टाटा पावर को ही रख के जाते हैं। इस बीच आपने हमको पहला शेयर बताया था जीएमआर इंफ्रा था, दूसरा शेयर है टाटा पावर। टाटा पावर के एक बार स्टॉप लॉस टारगेट मेरे को वापस से क्लियर कर दो एक बार ध्वनि, ताकि हम इसको अच्छे से लिख पाएं। 257 से 258 का आप टारगेट लगा दीजिए, और स्टॉप लॉस जो इसके अंदर है वो 247 का रहेगा। 247 का स्टॉप लॉस है, 258 का टारगेट है। बाय कॉल लगा के टाटा पावर भी दिखाइए सामने दर्शकों को। और इसके अलावा दूसरा शेयर है जीएमआर इंफ्रापोर्ट, एयरपोर्ट के नाम से है। तो दोनों शेयर आप नोटिस कर लीजिए। टारगेट 257, स्टॉप लॉस 247 है। खैर, दो शेयर अब तक हम आपके सामने लेके आ चुके हैं तेजी वाले। इसमें एक टाटा पावर था, दूसरा जीएमआर इंफ्रा था, और अविनाश ने आपके सामने वो ग्राफिक्स की प्लेट के जरिए आपके सामने टारगेट स्टॉप लॉस रख दिए हैं। एक बार जरा टाटा पावर और जीएमआर इंफ्रा दोनों की प्लेट सामने दिखा दीजिए। लेवल्स हमने ठीक कर दिए, 257 का टारगेट है, 247 का एक स्टॉप लॉस है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा मंदी वाले शेयर्स चेक करवा लेते हैं। 2 मंदी के शेयर्स हमारी लिस्ट में है। फर्स्ट इज इंडिगो, सेकेंड इज मदरसन। एक बार जरा चेक करना ध्वनि, इंडिगो और मदरसन कोई ट्रेड है तो बताइए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे दोनों ही स्टॉक यहाँ पे है वो दोनों ही एक बेरिश ट्रेंड में है। इंडिगो में हमें देखने को मिल रहा है इसने डबल टॉप का फॉर्मेशन करा है, खा रहा है, जहां से इसके अंदर एक डाउनफॉल विटनेस करने को मिल रहा है। नीचे की तरफ इंडिगो का जो टारगेट बनता है तो 2400 तक का इसका टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस आपको जो यहाँ पे मेंटेन करके चलना है ऊपर में, तो आप 2560 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलिए। मदरसन का यहाँ पे अगर हम स्टॉक देखते हैं तो यहाँ पे भी एक बेयरिश साइड का ट्रेंड देखने को मिला है। मदरसन में नीचे की तरफ का आपका जो टारगेट रहेगा तो 86 तक का एक फॉल इसके अंदर विटनेस करने को मिलेगा। स्टॉप लॉस आपको इसके अंदर जो मेंटेन करना है यहाँ पे, तो आप हायर साइड पे 89.40 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। दोनों शेयर आपने हमारे पास कर दिए, मंदी वाले भी। इंडिगो पास हुआ है, 2400 तक का टारगेट आप रख सकते हैं इसमें, 2560 का एक स्टॉप लॉस है। और मदरसन पे जो टारगेट है वो 86 रुपये का है, और स्टॉप लॉस लगेगा 89 रुपीज़ 40 पैसा का। दोनों के प्लेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, दोनों पे सेल लिखा हुआ होगा, यानी कि दोनों सेल के सौदे हैं। ध्वनि, इस बीच आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं वो भी बता दीजिए। जी बिल्कुल डिम्पी, मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल्स रहेगी यहाँ पे आज। दीपक नाइट्रेट मेरा यहाँ पे फर्स्ट पिक रहेगा। उसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी स्टॉक ने एक यहाँ पे रिवर्सल लिया है। करंट लेवल से आप दीपक नाइट्रेट के अंदर एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। टारगेट इसका जो रहेगा वो 2160 का रहेगा।
और इसका स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है तो 2095 का मेंटेन करके चलना है। दूसरा स्टॉक जो यहाँ है एनटीपीसी के अंदर भी अगर हम स्टॉक चार्ट को देखते हैं तो एक बुलिश साइड का रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो इसकी प्राइमरी ट्रेजेक्टरी है उसको रिज्यूम कर रहा है। करंट लेवल से आप एनटीपीसी में लॉन्ग कीजिए, 247 तक का इसका टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस जो है वो आपको 236.50 का मेंटेन करके चलना है। ठीक है, 2 शेयर आपके हो गए। फर्स्ट इज एनटीपीसी, आप इस शेयर पे ध्यान दे रहे हैं। दूसरा दीपक नाइट्रेट, ये 2-3 दिन से काफ़ी एक्टिव है दीपक नाइट्रेट, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है कि शेयर के अंदर मोमेंटम बना रहे। एनटीपीसी एक पक्का शेयर है, 247 तक इजीली जाना चाहिए, 236 का एक स्टॉप लॉस है। तो कुल मिला के 5-6 शेयर हो गए। सोमवार को जब आपसे वापस मुलाकात होगी तो रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे आपको, और धोनी के जो कुछ शेयर्स उन्होंने दिए दीपक नाइट्रेट और एनटीपीसी, इसका भी एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया धोनी, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, और वापस से आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।